फंक्शन टेक्निक्स, दिस थिंग्स आर कॉल्ड द मैपिंग फंक्शन टेक्निक्स। क्यों चाहिए? बिकॉज हम लोग देख चुके हैं कि कैशे का जो साइज होता है वो लिमिटेड होता है, उसमें हम लोग सारा चीज नहीं रख सकते। तो मेमोरी, जो हमारा मेमोरी में जो साइज होता है वो कैशे के साइज से काफी बड़ा होता है। तो हम, और चूंकि जो कैशे है वो उसका स्पीड जो है वो प्रोसेसर के स्पीड के लगभग बराबर होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ SRAM। सो वी कैन गेट मच डेटा इन अ मच फास्टर वे फ्रॉम द कैशे। कैशे से हम ज्यादा जल्दी हम डेटा को ला सकते हैं। रजिस्टर्स में हम एक वर्ड ही रखते हैं, जो वर्ड लाया गया है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर या फिर कोई जनरल पर्पस रजिस्टर। लेकिन ड्यू टू लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ऐसा हो सकता है कि होता ही है कि एक प्रोसेसर जो है लगातार जिस वर्ड को फेच किया है उसी के आसपास के वर्ड्स को वो डिमांड करता रहे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए लूप, अगर हम एक लूप का बात करें तो लूप में अगर 10 बार वो लूप चलना है, 10 बार उसी आसपास उसी ब्लॉक ऑफ लूप के ब्लॉक में ही वो प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन रहेगा। फॉर एग्जांपल, एक्सेसिंग एरेज में अगर हम रेफरेंस में जाए, हम लोग इंडेक्स रजिस्टर के जरिए एरे एक्सेसिंग का हम लोग बात किए थे। तो मेमोरी के उसी लोकेशन से वो ऑपरेंड्स को फेच करेगा, और हर फेच ऑपरेंड जो है वो एक तरह का क्या है, वो इट इज ए काइंड ऑफ दैट इज अ डेटा फेच। ऑपरेंड फेच करे या फिर इंस्ट्रक्शन फेच करे, उसको जितना मैक्सिमम अमाउंट में जितना हम रख सके एट द विसिनिटी ऑफ द प्रोसेसर, जितना क्लोज से क्लोज रख सके, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो रजिस्टर्स में हम रख नहीं सकते। द नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी इज द कैशे मेमोरी, और कैशे मेमोरी भी बहुत कॉस्टली होता है बिकॉज इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। 6 या 7 ट्रांजिस्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। 6 ट्रांजिस्टर्स से कैशे बनता है। इट इज ए प्योरली स्विचिंग डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो इन दिस केस, जबकि मेमोरी जो है उसमें हमारा कैपेसिटर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें रिफ्रेश रेट जो है वो फैक्टर आ जाता है कि स्पीड के आधार। तो इनहेरेंट टेक्नोलॉजी के कारण जो है कैश फास्टर होता है, और उसी कारण से कैश कॉस्टली भी होता है। इसलिए कैश का जो साइज होता है डेफिनेटली इट इज वेरी मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द मेन मेमोरी अवेलेबल। तो हम सारे मेमोरी में जो ब्लॉक्स ऑफ कोड है, एक तो वर्ड होते हैं जिसको प्रोसेसर कंज्यूम करता है, लेकिन एक वर्ड को अगर वो फेच कर रहा है तो उसके आसपास में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। दोज वर्ड्स कैन बी ग्रुप टुगेदर इन द टर्म कॉल्ड ब्लॉक, तो हम ब्लॉक्स बोल के मान सकते हैं। अब है कि इन्हीं ब्लॉक्स को मुझे लाना है कैशे मेमोरी में। तो अगर हम कैश मेमोरी में इन सारे ब्लॉक्स को लाना चाहते हैं, वी कैन नॉट ब्रिंग ऑल द ब्लॉक्स फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द कैश मेमोरी ऑल एट ए टाइम। एक बार में हम रख भी नहीं सकते हैं और ला भी नहीं सकते, क्योंकि कैश मेमोरी से मेन मेमोरी से कैश मेमोरी तक का जो ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ ट्रांसफर है वो ब्लॉक्स के रूप में है। कैश मेमोरी से जो प्रोसेसर के पास जो यूनिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो वर्ड के रूप में है। तो कैश मेमोरी में तो हमको ब्लॉक्स को रखना है, लेकिन हम सारे ब्लॉक्स को रख नहीं सकते। तो कौन से ब्लॉक्स को रखेंगे? So here comes the idea of mapping functions. So we need some mapping techniques so that optimality and the block finding can be, that is in terms of block finding, in terms of block का presence, वो block मौजूद हो और block को पाया जा सके जल्दी से जल्दी। सिर्फ block को मौजूद होना ही मैटर नहीं करता है, कैश मेमोरी में भी अगर मुझे खोजना पड़ जाए वो ब्लॉक को, वो भी मैटर कर सकता है। तो इसी के आधार पे हम ब्लॉक्स का प्लेसमेंट्स कैसे करें और खोजने में कम से कम लगे। सो मैपिंग फंक्शंस आर बेसिकली द पॉसिबल मेथड्स, यू कैन डिफाइन इट इन दिस वे। इट इज बेसिकली द पॉसिबल मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग, पता लगाना कि विच मेमोरी ब्लॉक्स आर बीइंग प्लेस्ड इन विच कैशे ब्लॉक्स, या फिर कहिए कैशे लाइन। तो कैश, जैसे जो मेमोरी में हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर हम ब्लॉक्स कह रहे हैं, तो अब इस ब्लॉक्स को मुझे अगर मेन मेमोरी में कैशे मेमोरी में रखना है तो उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? दे आर आइडेंटिफाइड बाय ए वर्ड दैट इज कॉल्ड कैशे लाइन। लेट अस मूव टू द कंटेंट। तो कैशे लाइन में हम किस तरह से ब्लॉक्स को रखेंगे? सो नाउ हियर वी आर हैविंग ए कैशे मेमोरी, वी कैन इट एज कैशे मेमोरी, एंड दिस इज आवर मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो वर्ड्स के रूप में है। तो अगर हम उसको ब्लॉक्स के रूप में रेफर करें तो इट कैन बी ब्रॉट टू द कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन जो भी रहेंगे दैट इज इन द सीक्वेंशियल मैनर, दोज सीक्वेंसेस कैन बी सेड एज द कैशे लाइंस। तो 3 वर्ड्स, 3 शब्द हमारे पास आया। पहला है जो मेन मेमोरी में जो कंटेंट है दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक्स, और कैशे मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन को जो हम लाइन अप करेंगे दैट इज कॉल्ड द कैशे लाइन। अब जब भी हम ब्लॉक्स को मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं, आई नीड सम मैपिंग टेक्निक्स। व्हाई? because we don't have the capacity of the cache memory as such so that all the blocks of the main memory can be transferred to the cache memory. सारे ब्लॉक्स को हम एट अ टाइम रख नहीं सकते, वो बहुत छोटा होता है। तो कौन से ब्लॉक्स को रखा जाए? डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, उन ब्लॉक्स को रखा जाए कि जो प्रोसेसर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। तो प्रोसेसर तो एक वर्ड रिक्वेस्ट करता है, अब उस वर्ड के इर्द गिर्द कुछ और भी वर्ड्स हैं एंड दे कैन बी टर्म्ड एज द ब्लॉक्स। तो मान लेते हैं कि हमारा जो मेन मेमोरी है वो दैट इज वो 64, लेट अस टेक एन एग्जांपल,
64 किलो वर्ड्स का है, केबी बाइट वर्ड्स का है, एंड ईच वर्ड्स इज हैविंग ए विड्थ ऑफ 16 बिट, हर वर्ड 16 बिट। सो इन दैट सेंस अगर हम एक ब्लॉक को डिजाइन करते हैं, to design a block of block 0, block 1, so every block is having 16 words। हम चूंकि 16 बीट का वर्ड बनाए हैं और हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि हर ब्लॉक के पास 16 वर्ड्स है, तो these are the words that comes under the, this is word 0 and in continuation this be the word 15। Similarly for the block 1 we are having word 16 and वर्ड 31। इस तरह से लगातार हमारे पास वर्ड्स हो गए और वो सारे वर्ड्स जो है ब्लॉक्स के रूप में अरेंज। सो वी आर हैविंग ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, लाइकवाइज वी मे हैव ब्लॉक 2। तो कैशे मेमोरी जब भी मेमोरी से इंफॉर्मेशन को लाएगा तो वो ब्लॉक्स के रूप में लाएगा, एंड वी नीड टू डिफाइन द ब्लॉक्स। सिमिलरली वी मे हैव हियर ब्लॉक 127, 128, likewise block 255, block 256, and the last limit would be, चूँकि हम यूज़ किए हैं कि 16 हम 16 बिट्स का वर्ड लिए हैं तो कितना हमारे पास ब्लॉक्स होंगे। So we will have 4K blocks, block 4096, that is 4K। So we are having 4K block, तभी हमारा 64K ब्लॉक्स जो है के वर्ड्स हमारा कंप्लीट होता है। अब हर ब्लॉक में हमारे पास वर्ड्स है। अब प्रोसेसर जो डिमांड करता है, द CPU इज ऑलवेज डिमांडिंग आस्किंग फॉर ए वर्ड, इसको सिर्फ वर्ड चाहिए और वर्ड बाय वर्ड वो उसका डेटा यूनिट कंजम्पशन का जो है वर्ड है। अब जिस वर्ड को लाया जाएगा, हो सकता है वो ब्लॉक 1 पे है, ब्लॉक 2 में हो या फिर ब्लॉक 255 में हो, तो किसी भी जगह पे वो वर्ड हो सकता है। अगर वो एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, डेफिनेटली वो इस वर्ड से निकल के हो सकता है वर्ड नंबर 31 में उसको अगला वर्ड चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन में जंप आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मेमोरी रिक्वेस्ट। तो जिस तरह का ये जो एड्रेसेस है 16 बिट का, उसमें अलग अलग लोकेशंस हो सकते हैं जो कि CPU रैंडमली वो डिमांड करे डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो अब कैशे में भी हम लोग उसी ब्लॉक्स को प्लेस करेंगे। अब जब हम प्लेस करते हैं, सो वी कंसीडर दिस 16 बिट, इसी 16 बिट का इंफॉर्मेशन जो हमारा वर्ड है, इसी वर्ड को मुझे कैशे में रखना है। कैशे का जो यूनिट है वो डेफिनेटली इससे छोटा है। तो मान लेते हैं जो हमारा कैशे का यूनिट है वो 2K वर्ड्स का है, दैट इज इक्वल्स टू 2K, दैट इज इट इज 2048 वर्ड्स। इतना ही वर्ड्स हम रख सकते हैं। दैट इज वी आर हैविंग, तो ब्लॉक्स कितने होंगे, तो दिस इज ब्लॉक 0, दिस इज ब्लॉक 1, कौन से जो मेमोरी से आ रहे हैं, एंड दिस इज ब्लॉक 2। Likewise, we may have at the end 128 blocks. How we are getting the calculation? क्योंकि हमारे पास जो information है, it depends upon the design of the that is the जो हम डिजाइन कर रहे हैं सिस्टम को, उसके आधार पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से ब्लॉक्स को ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 16 बिट का वर्ड हम ले रहे हैं, 2048 16 बिट का वर्ड ले रहे हैं और कैशे मेमोरी जो है हम 2048 वर्ड्स का ले रहे हैं, 2048 डिवाइडेड बाय 16 बिट का एक वर्ड है, तो it would lead me to 128 कैशे ब्लॉक्स, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मेमोरी जो है जो 65K वर्ड्स, दैट इज 65536, अगर हम इसमें वर्ड्स ले रहे हैं एंड इट इज 16 के हिसाब से अगर लेते हैं, 16 बिट पर वर्ड है, तो हमारे पास ब्लॉक्स कितने होते हैं, हमारे पास 4096 blocks आते हैं। This number of blocks we are having, that is why we are having 409, last block is the 4096 block। So यही वो मैपिंग है जिसके जरिए हम लोग ब्लॉक्स को लाते हैं कैश में, और जब हम कैश में लाते हैं so we need how to place these blocks को हम किस तरह से प्लेस करें कैश में, so that whenever the CPU request for the word, it can have the block available in the cache memory। So when we are bringing the block, so there are 3 ways of bringing the block। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। एक उपाय ये है कि हम वो जो ब्लॉक्स जो ला रहे हैं वो कोई भी ब्लॉक फ्रॉम द मेन मेमोरी किसी भी लोकेशन में रखा जा सकता है। देयर इज नो फिक्स्ड मैपिंग विद रिस्पेक्ट टू द कैशे लाइन। ये जो सारा जो हम ओरिएंटेशन जो दे रहे हैं कैशे में, दैट कैन बी सेड एज द कैशे लाइन, दैट इज द कैशे लोकेशंस कैन बी आइडेंटिफाइड एज द कैशे लाइंस। ये सारा जो है हमारा कैशे लाइन। अब कोई भी ब्लॉक को हम किसी भी लोकेशन ऑफ द कैश मेमोरी में हम रख सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, दैट इज एनी ब्लॉक कैन टेक प्लेस एनी पोजीशन ऑफ द कैश मेमोरी। If we do like this, then we can say that this type of mapping is called associative mapping। अब आते हैं कि ये मैपिंग कैसे होता है। तो we are having 16 bit word, CPU जो है वो रिक्वेस्टेड वर्ड को जनरेट कर रहा है। अब हम हर ब्लॉक में
हमारे पास जो ब्लॉक हम ला रहे हैं उसमें भी उसी में कहीं ना कहीं ये वर्ड छुपा हुआ है। तो सीपीयू जो वर्ड जनरेट कर रहा है सो दैट इज ऑफ 16 बिट। 16 बिट में हम 4 बिट जो है वी आर कीपिंग इट फॉर द वर्ड इटसेल्फ, कि 4 बिट हमको वर्ड चाहिए। हर वर्ड जो है वो 16 बिट का है। अगर हम 4 बिट रखते हैं वी कैन रेफर द वर्ड इटसेल्फ, तो हम उस वर्ड को रेफर कर सकते हैं। और बाकी जो 12 बिट्स है उसको वो सीपीयू जो एड्रेस जनरेट किया है मेन मेमोरी का, उसको सीपीयू यूज करता है 12 बिट्स। इट यूज इट फॉर टैग। टैग वो इंफॉर्मेशन है जो बताता है कि वो किस ब्लॉक से एसोसिएटेड है। दीज आर द टैग्स। सो ये ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन इन द कैशे मेमोरी को आइडेंटिफाई करता है, where the blocks are residing। कैशे लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए I need the 12 bit tags। So 2 to the power 12 is, अगर हम 2 to the power 12 करें so it becomes that is 2048 words। हम 2048 words को हम यूनिकली इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So that is why we are having 12 bit tag that is kept to identify the cache line। एसोसिएटिव मेमोरी ये बताता है कि हम किसी भी ब्लॉक को जब हम किसी भी लोकेशंस ऑफ द कैशे लाइन में हम प्लेस कर सकते हैं, देन दैट टाइप ऑफ मैपिंग कैन बी सेड एज द एसोसिएटिव मोड ऑफ मैपिंग। फॉर एग्जांपल अगर हमको ब्लॉक 128 लाना है सो इट कैन बी पुट ओवर हियर आल्सो, दैट इज ब्लॉक। इट नीड नॉट बी इन द वेल डिफाइंड प्री डिफाइंड और किसी भी तरह का पूर्व निर्धारित मैनर में ये होगा, ये जरूरी नहीं है। तो कोई भी ब्लॉक को किसी भी लोकेशंस में हम प्लेस कर सकें, तो that type of mapping is called associative map, and it gives us the flexibility to map any block to any location in the cache line, and these are the tags। Tags are used by the cache circuitry to identify कि जो वर्ड हम पाना चाहते हैं। सीपीयू तो एक वर्ड जनरेट किया, अब ये जो वर्ड वो जनरेट किया है वो किस ब्लॉक किस कैशे लाइन में है, किस ब्लॉक के अंदर में है। सो इट आइडेंटिफाइज द मेन मेमोरी ब्लॉक कि कौन सा मेन मेमोरी ब्लॉक हम ब्लॉक अभी मेरा कैशे लाइन में है। दूसरा जो वर्ड है, एक बार हमको मेन मेमोरी ब्लॉक आइडेंटिफाइड हो जाता है तो हमारा जो 4 बिट का जो वर्ड है इट आइडेंटिफाइज द ऑफसेट और द वर्ड इन ए ब्लॉक। तो जिस वर्ड को सीपीयू जनरेट किया है उस वर्ड को किस ब्लॉक में सर्च करना है, उस ब्लॉक में 16 वर्ड है तो 16 वर्ड में कितने नंबर वर्ड पे है, तो वो 4 बिट जो है वो ऑफसेट बताता है कि कितने वर्ड पे है, बिकॉज 4 बिट से हम वो ऑफसेट पा सकते हैं, दैट इज 16 कॉम्बिनेशंस वी कैन हैव। तो वो वर्ड को पाने के लिए ये जो पूरा जो एड्रेस जनरेट किया है वो दैट इज द सीपीयू वर्ड जो जनरेट किया है, वो अब कैशे सर्किटरी खुद ब्लॉक्स को वर्ड को अवेलेबल करवाने के लिए यूज कर रहा है। तो यही 16 बिट का जो वर्ड जो सीपीयू जनरेट किया उसी में वो कुछ पार्ट जो है अपने कैशे लाइंस के लिए वो मैप करता है कि कौन से ब्लॉक्स, विच ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ द मेन मेमोरी आर नाउ मैप टू द कैशे लाइंस। दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द टैग। तो वो उस 12 बिट्स से वो पता लगाता है कि मुझे किस ब्लॉक के विषय में यहाँ बताया जा रहा है। दूसरा कि वो 4 बिट का जो बिट्स है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है, उससे पता लगाता है कि उस ब्लॉक में कितनेवें नंबर वर्ड पे वो रिक्वेस्टेड वर्ड अवेलेबल होगा। तो दिस वे ऑफ मैपिंग गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द सिस्टम दैट इज द डिजाइनर whoever is designing the cache कि कोई भी ब्लॉक्स को हम कहीं भी रख सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि ब्लॉक्स में जो है कंटेंशन जो होता है, मतलब जगह को लेके जो खींचातानी होता है कि कोई एक ब्लॉक अगर हम फिक्स कर दें कि वो फॉर एग्जांपल अगर हम इस ब्लॉक को ब्लॉक नंबर 0 को ही मैप करेगा तो डिपेंड कर जाएगा कि ब्लॉक नंबर 0 अगर खाली है तो ही कोई दूसरा ब्लॉक वहाँ पे आ सकता है, खाली नहीं है, खाली अगर है तभी आ सकता है, खाली अगर नहीं है तो देन इट विल गो फॉर रिप्लेसमेंट। तो कैशे हिट एंड कैशे मिस को मुझे अगर ऑप्टिमाइज करना है, मतलब वी नीड टू इंक्रीज द कैशे हिट्स एंड वी नीड टू रिड्यूस द कैशे मिस, तो हमको ब्लॉक प्लेसमेंट के विषय में ख्याल रखना पड़ेगा। साथ में जब हम सीपीयू जब एक वर्ड को रिक्वेस्ट किया है तो कैशे सर्किटरी चाहता है कि वो जो वर्ड रिक्वेस्टेड है वो जितना जल्दी सीपीयू के अवेलेबल करवाया जाए। तो एसोसिएटिव मैपिंग में हमको 2 चीज़ मिलता है। पहला एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग, दूसरा हमारा जो
तो कोई भी ब्लॉक को किसी भी लोकेशन में हम प्लेस कर सकते हैं, और अगर पूरा कैशे फुल हो गया है तभी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लॉक 128 यहाँ पे आना है और ये पूरा कैशे फिल है, तो कोई ना कोई एक ब्लॉक जब तक खाली नहीं होगा तब तक कोई दूसरा ब्लॉक, न्यू ब्लॉक, ऐसा कोई ब्लॉक जो अभी कैशे में नहीं है उस ब्लॉक को रिक्वेस्ट किया जाएगा, देन इट विल लीड टू कैशे मिस। तो अब उस ब्लॉक को लाने के लिए जो कैशे सर्किटरी है वो किसी खास रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ब्लॉक सबसे लास्ट यूज हुआ था, कौन सा ब्लॉक बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है, उस ब्लॉक को वो रेफर करेगा रिप्लेसमेंट के लिए। तो अलग अलग एल्गोरिथम्स मेजर्स है जिसके जरिए वो रिप्लेसमेंट के लिए जाता है, और उसको हटा के तभी वो न्यू ब्लॉक को वो वहाँ पे लाता है। तो कब? जब एक ऐसा वर्ड सीपीयू रेफर कर दिया है जो किसी भी ब्लॉक को बिलॉन्ग नहीं करता है, मतलब ऐसा कोई भी ब्लॉक नहीं है फ्रॉम द मेन मेमोरी दैट हैव दैट वर्ड। So in that case, the cache circuitry goes for the replacement algorithm. Otherwise, whenever a word is being there, और अगर वो word नहीं है तो simply अगर कैशे खाली है तो simply उस ब्लॉक को ले आया जाता है और randomly किसी भी लोकेशंस पे उसको प्लेस हम लोग कर सकते हैं। और अगर वो ब्लॉक है, कैशे खाली भी है लेकिन सीपीयू उसको देखना शुरू किया और जितने भी ब्लॉक्स अभी अवेलेबल है कैशे में उसमें से किसी एक ब्लॉक में टैग से वो कैशे लाइंस आइडेंटिफाई कर लेता है, जो एड्रेस जनरेट किया है सीपीयू उसमें जो पहले 12 बिट्स है उससे वो अपने कैशे लाइन को आइडेंटिफाई करता है कि किस कैशे लाइन को वो रेफर कर रहा है, बिकॉज 2 to the power दैट इज 12 इज 2048। तो अगर हम इसको रेफर करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमको किस ब्लॉक में जाना है, और वो अपना सर्च जो सिस्टम है दैट इज द कैशे सर्किट सिस्टम जो सर्च करता है दैट इज द पैरेलल सर्च, वो सारे ब्लॉक्स को वो सर्च करता है यूजिंग द टैग फील्ड, और फिर वो जो वर्ड है वो उसको ऑफसेट देता है कि किस पर्टिकुलर ब्लॉक में 12 मैचिंग दे देगा कि कौन से ब्लॉक को सर्च करना है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जिस वर्ड को उसको फेच करना है उस वर्ड को उसको सीपीयू को अवेलेबल करवा देगा। So it gives flexibility of placing, it gives parallel search। कभी कभी पैरेलल सर्च जो है इट इज़ मच कॉस्टलियर, ये कॉस्टली पड़ जाता है टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि जो सर्किटरी है जिसको यूज़ करके हम लोग ये सर्च एल्गोरिथम हम लोग बनाते हैं दैट इज इन द कैशे, दैट हार्डवेयर सर्किटरी बिकम्स मच मोर कॉस्टलियर। कैशे तो कैशे होता है लेकिन उस पर सर्च करने के लिए जो हम पैरेलल सर्च एल्गोरिथम उस पर लगाते हैं थ्रू हार्डवेयर दैट बिकम्स मच कॉस्टलियर। सो इट सेल्डम हैपन्स कि जो एसोसिएटिव मैपिंग है वो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वाई वी गो फॉर अनदर वे ऑफ मैपिंग। एक दूसरा मैपिंग ये हो सकता है कि हम सर्च को कम रखें, दैट इज़ कम सर्च करना पड़े और हम एक फिक्स्ड असाइनमेंट कर दें कि ब्लॉक्स को हम पर्टिकुलर लोकेशंस ऑफ द कैशे लाइन के साथ पूरी तरह से मैच करवा दें। मतलब किस तरह से कि जो ब्लॉक्स यहाँ से फॉर एग्जांपल ब्लॉक 0 विल ऑलवेज बी मैप टू ब्लॉक 0, सिमिलरली ब्लॉक 127 विल बी ब्लॉक मैप टू ब्लॉक 0, ब्लॉक 255 विल बी मैप टू ब्लॉक 0। तो कुछ खास ब्लॉक्स को हम कैशे लाइन के साथ, मतलब वो जब भी आएगा वो ब्लॉक 0 को ही मैप होगा, वो ब्लॉक 1 कैशे लाइन 2 में वो जा नहीं सकता है, उसी को हम लोग देखते हैं। दैट टाइप ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है? फिक्स्ड असाइनमेंट ऑफ ब्लॉक्स। सो हियर वी आर हैविंग अगेन कैशे मेमोरी, वी आर हैविंग द मेन मेमोरी में वी आर हैविंग द ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, लाइकवाइज ब्लॉक 127, ब्लॉक 128, ब्लॉक 129, similarly block 255, block 256, block 257, and finally we are having the last block 4096, and we are having every block is having a word, 16 group of 16 words 16 and word 31. Now the blocks again are to be mapped। लेकिन अब हम जो मैपिंग लगा रहे हैं अब इसमें एक डिसीजन फैक्टर हम ले दिए कि जो ब्लॉक्स हम पहले से असाइन करके रखे हैं ऑफ द मेन मेमोरी टू बी रिटन टू द कैशे लाइंस, वो फिक्स्ड है, दैट इज व्हाई इट इज इन दैट सेंस इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मैपिंग। तो कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लॉक 0 को मुझे अगर यहाँ पे लाना है, सो लेट मी हाईलाइट इट,
तो ब्लॉक 0, ब्लॉक 127, ब्लॉक 255, लाइकवाइज उसी तरह से जो सेट है हमारा उसी के हिसाब से हम कितने तरह का सेट बनेगा. सो इफ वी हैव दैट इज व्हाट 42 नहीं 40986 वी आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी. तो सेट्स किस हिसाब से बनेगा? द सेट्स विल बी of 32 because 4086 blocks 4098 sorry 6 blocks are to be mapped to 128 कैशे ब्लॉक्स यूनिकली. तो इसी में जो सेट बनेगा तो कितने सेट बनेंगे? तो इसको अगर डिवाइड कर दे हम सो वी आर हैविंग 32 सेट्स कहिए या फिर उसको यू कैन से इट एज ब्लॉक टाइप्स कह सकते हैं या फिर ग्रुप्स कह सकते हैं. एक ग्रुप हमारा जो बना दैट इज ब्लॉक 0, ब्लॉक 127, ब्लॉक 255. दिस वुड बी मैप टू द कैशे लाइन 1 दैट इज कैशे लाइन 0. तो ये सारा कैशे लाइन 0 पे मैप्ड हो जाएगा. फिर ब्लॉक 1 will be mapped to and block 128 will be mapped to and the block 256 will be mapped to the cache line 1. So this is our block 0, block 1, block 2 and we are having 128 कैशे ब्लॉक्स. तो अब ये जो अपने आप में है दैट इज अलग अलग ये जो सेट्स है ऐसे कितने सेट बनेंगे? ऐसे 32 सेट बनेंगे जिनको हम कैशे में मैप कर सकते हैं. अब ये डिफाइन जब डायरेक्ट मैपिंग हम लोग करते हैं ये डिफाइन हो जाता है कि जो पहला सेट है दैट इज 0 1 फॉर एग्जांपल 0 फिर 30 अगर हम 32 सेट्स बना रहे हैं 0 देन 127 देन 255 एंड सो ऑन. दिस इज द सेट 1. ये हमको किस में मैप होगा? इट विल बी मैप टू कैशे लाइन 1. कैशे लाइन 1 में मैप होगा. उसी तरह से जो हमारा सेट 2 होगा वो किस में मैप होगा? दैट विल बी 1 128 1 256 and so on. It will be mapped to cache line 2. तो इस तरह से हमारे पास कितने सेट्स होंगे? We will have 32 सेट्स. अब CPU जो है it will again generate the word. अब हर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए now we are dividing the address that is being generated by the CPU is now divided into 3 fields. तो पहला फील्ड जो है हमारा that would be word. दूसरा जो फील्ड है that would be of 7 bits that is the block because 2 to the power 7 is 128. तो हम 7 जो 128 ब्लॉक्स को हम रेफर कर दिए and the last most significant bits will be used for as tag would be कितना 5 bits. Why? because हमको ग्रुप्स पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 32 ब्लॉक 1 को मैप्ड ब्लॉक 0 को मैप्ड है. which of the 32 सेट जो 32 जो हमारा जो कैशे लाइन जो टैग हमारा बन रहा है दिस इज द टैग ऑफ 5 बिट्स. तो ये टैग बताएगा कि ये जो ब्लॉक 0 है इसमें which of the blocks in the main memory is mapping to block 0 because we are having 32 sets. ऐसा 32 सेट हमारे पास है और हर सेट में ऐसा 32 सेट हमारे पास है और कौन से 32 सेट ब्लॉक 0 का भी मैप कर रहा है और कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं? we are having 128 blocks. So the word field will say that which word in the block is to be loaded, that is the requested word, while the 7 bits block field will refer that it will point to the particular block location of the cache. ये 7 बिट जो है because 1 to the power 7 is 128 कौन से ब्लॉक को रेफर करना है, जबकि जो 5 बिट्स का जो टैग हम लोग रखे हैं इट विल रेफर टू विच ऑफ द 32 मेन मेमोरी ब्लॉक्स. मेन मेमोरी जो 32 जो ब्लॉक्स हैं वो कौन से वो 32 ब्लॉक हैं जो अभी सारे 32 ब्लॉक कैशे में प्लॉट नहीं हो सकते. वो कौन से 32 का जो सेट है जो अभी आर नाउ मैप इनटू द कैशे ब्लॉक्स इन द कैशे लाइन पोजीशन. तो इससे हमको पता चलता है कि मेन मेमोरी का कौन कौन से ब्लॉक्स अभी कैशे लाइन में है. इससे पता चलता है कि ब्लॉक्स का जो नंबरिंग है किस ब्लॉक को रेफर करना है. इससे पता चलता है उस ब्लॉक के अंदर में किस वर्ड को मुझे पाना. CPU will generate the word and the word is used by the cache circuitry. ये जो 16 बिट का वर्ड है ये है तो एक मेन मेमोरी का एड्रेस जो CPU को पता नहीं है कि वो कैशे है या मेन मेमोरी है. उसको बस एक वर्ड जनरेट करना था, वो जनरेट कर दिया. अब ये 16 बिट को कैशे बीच में खड़ा होकर अपने सर्किटरी से अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहा है. वर्ड्स के लिए वो ब्लॉक्स के अंदर में ऑफसेट रखा है
और बाकी ये 4 बिट रख दिया है, और पूरा अरेंजमेंट जो 16 बिट को वो यूज कर रहा है अपने ही अंदर में वर्ड्स को एड्रेस करनी। So this 16 bit is used by the cache circuitry to specifically refer to the word resident in the cache। यहाँ पे एक चैलेंज आ जाता है जब when we go for direct mapping। ब्लॉक 0, ब्लॉक 127, ब्लॉक 255 सबको ब्लॉक 0 में आना है। तो इनमें से कोई भी ब्लॉक अगर रेफर हो रहा है तो ब्लॉक 0 में आना है। अगर ब्लॉक 0 पे अभी ब्लॉक कैशे लाइन का जो ब्लॉक 0 है उसमें अगर अभी ब्लॉक मेमोरी एड्रेस का ब्लॉक 0 आया हुआ, और हो सकता है कि जो सीपीयू जो अगला वर्ड जनरेट करे वो 127 पे ही ब्रांच होके जा रहा है। इन दैट केस उसी ब्लॉक को मुझे फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। दैट इज आई नीड टू रिप्लेस कि ये 127 ब्लॉक को अब लाया जाए। तो इसका मतलब है क्योंकि हम इसको और किसी जगह पे रख नहीं सकते हैं, सो देयर इज ए कंटेंशन विद इन द ग्रुप्स। जो एक ग्रुप हम बनाए हैं जिसमें हम ब्लॉक 0, ब्लॉक 127, ब्लॉक 255 रखे हैं, तो ये ब्लॉक्स अगर रेफर्ड होते हैं to get access to a particular mapped cache line, then there is a contention, वहां पे खींचातानी हो सकता है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज जो डायरेक्ट मैपिंग में आ रहा है दैट इज इशू ऑफ कंटेंशन। सुविधा क्या हो रहा है, फैसिलिटी क्या है कि हम पहले से फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा हम कंप्रोमाइज किए, और इससे मेरा सर्च जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हुआ क्योंकि टैग्स के आधार पे वो उसी ग्रुप को वो सर्च करेगा और उसी ब्लॉक के अंदर में उसी वर्ड को, तो मेरा जो सर्च है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। तो सर्च जो कॉस्ट है, सर्च कॉस्ट रिड्यूस, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्लॉक्स। लेकिन हमको एक कंटेंशन का इश्यू हो रहा है। साथ में अगर कैशे मेरा खाली है, अब अगर मुझे 256 लाना है और ब्लॉक 1 ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, तो अगर एसोसिएटिव में हम करते हैं तो कैशे खाली है उसको तुरंत हम ला पाते, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम फिक्स्ड मैपिंग कर चुके हैं तो ब्लॉक 256 को मुझे अगर लाना है, सो इन दिस केस ऑल्सो एक जो है अननेसेसरी कंटेंशन, मतलब बार बार मुझे ब्लॉक रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ सकता है। कैशे मिस ऑकर हो सकती, कैशे 256 को आना है ब्लॉक 1 में, लेकिन ब्लॉक 1 में कैशे लाइन ऑफ 1 में मेरा मेमोरी ब्लॉक 1 बैठा हुआ है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो इट विल लीड टू कैशे मिस। डायरेक्ट मैपिंग जो है कैशे मिस को बढ़ाता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट द कैशे बीइंग एम्प्टी। कैशे एम्प्टी है फिर भी कैशे मिस का रेट हमारा बढ़ सकता है। लेकिन फायदा क्या हो रहा है इसमें जो है हमारा सर्च कॉस्ट जो है, रिड्यूस कैशे सर्किटरी जो है वो कॉस्ट हमारा घटते चला जा रहा है। टैग्स के जरिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस 32 ब्लॉक्स को हमको अभी लाना है। ब्लॉक्स जो है वो आइडेंटिफाई करता है कौन कौन से ब्लॉक्स अभी हैं, और वर्ड रेफर करता है कि उस ब्लॉक्स में वो पर्टिकुलर वर्ड किस लोकेशन पे है, दैट इज फ्रॉम 0 to 15 और 16 to 30 जो ऑफसेट पे है। सो इन दिस वे देयर इज द एसोसिएटिव मैपिंग एंड द डायरेक्ट मैपिंग कैन बी सेड एज द टू एक्सट्रीम्स, जहां पे डायरेक्ट मैपिंग हमको कंटेंशन देता है, कॉस्ट घटा दे रहा है, जबकि एसोसिएटिव मैपिंग जो है हमको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट मैपिंग में कैशे खाली नहीं भी है, कैशे अगर खाली भी है तब भी हमारा कंटेंशन का चांसेस है, बिकॉज वी आर हैविंग ए फिक्स्ड मैप। इसी का ट्रेड ऑफ निकालने के लिए अनदर वे ऑफ मैपिंग वाज डिवाइस्ड, दैट इज कॉल्ड द सेट एसोसिएट। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है। इसमें कैशे वही है, मेमोरी भी वही है। दिस इज आवर ब्लॉक 0, दिस इज आवर ब्लॉक 1, दिस इज आवर ब्लॉक 2, दिस इज आवर ब्लॉक 127, ब्लॉक 128, ब्लॉक 129, ब्लॉक 255, block 256, block 257, and this is block 4096, and these are the words: word 0, word 15, then word 16 and word 31। अब जो हम प्लेसिंग करेंगे, अब हम एक बीच का रास्ता निकाले हैं कि जो ब्लॉक्स है उसमें हमको जो कैशे लाइन में है वो उसमें दोनों प्रॉपर्टी रहे, उसमें सर्च भी मेरा लिमिट, सर्च का जो स्कोप है वो भी मेरा घटे, और जो मैपिंग है वो भी मेरा एक फिक्स, मैपिंग भी हमको फिक्स चाहिए, उससे हमारा कॉस्ट जो है वो घटता है। लिमिटेड स्कोप में हम चले आते हैं कि इसी जगह पे मैप होना है। सीपीयू अभी वही जैसा है वैसा ही वर्ड जनरेट करेगा। सीपीयू विल जनरेट द रिक्वेस्टेड वर्ड एंड द कैशे will understand the word according to its the number of bits given by the CPU। 16 बिट का वो वर्ड जनरेट कर रहा है CPU। अब इसमें वो 4 बिट उसको चाहिए क्योंकि हर ब्लॉक में हम 16 वर्ड्स रखें, तो 4 वर्ड इज फिक्स्ड। नाउ इट हैज क्रिएटेड 2 थिंग्स, वन इज द टैग, अनदर इज द सेट। तो अब वो 2 चीज कर रहा है। पहला वो ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स बना रहा है, जो कि डायरेक्ट मैपिंग में तो यहाँ पे कुछ अलग है। इट इज क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स कॉल्ड सेट्स, और उस सेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो 6 बिट का इंफॉर्मेशन वो अपने में यूज करता है, जो उसका एड्रेसिंग उसमें से 6 बिट को वो यूज कर रहा है। एंड हर सेट में जो ब्लॉक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इट यूजेस द टैग, इट आल्सो गिव्स 6 बिट फॉर द टैग। तो वो किस तरह से कर रहा है, तो इट विल मैप द दैट इज द ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द सेट एज द डायरेक्ट मैप। ये जो
मेन मेमोरी में जो ब्लॉक्स का हम ग्रुप बना रहे हैं उसको हम एक सेट बनाते हुए एक डायरेक्ट मैपिंग की तरह करें। तो किस तरह से, फॉर एग्जांपल हम अगर चाहें कि दिस इज आवर ब्लॉक 0 एंड दिस इज आवर ब्लॉक 1 एंड दिस इज आवर से ब्लॉक 2 एंड दिस इज आवर ब्लॉक 3, दिस इज आवर 128 ब्लॉक्स ही हमारे पास हैं, 127 ब्लॉक्स ही हैं एंड ऑल्सो लेट दिस बी ब्लॉक 126। तो अब इसी ब्लॉक्स में हम एक सेट पैटर्न बनाएं, और सेट मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल हम दो ब्लॉक का एक सेट बनाते हैं, सो वी आर क्रिएटिंग ए सेट ऑफ 2 ब्लॉक्स। तो ऐसा अगर 128 ब्लॉक है, अगर दो दो ब्लॉक्स का हम सेट बनाते हैं तो हमारे पास कितने सेट बनते हैं, दैट इज 64 सेट बनते हैं, एंड दैट इज व्हाई द सेट फील्ड दैट इज 2 to the power 6 is 64 will identify unique set. So this is set 0 and this is set 1 and likewise, and it will go up to this is our, it can be said as set 63। इस तरह से हमारे पास 2 to the power 64 सेट्स बनेंगे। हर सेट में किस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है, फॉर दैट इट यूज द टैग। तो टैग्स विल आइडेंटिफाई द ब्लॉक्स बिलोंगिंग टू द सेट्स, सेट्स विल आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स। तो अब फायदा इससे क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जो हम मेमोरी ब्लॉक्स को लाएंगे, इस B0 B1 B2 ये जिसको भी लाएंगे, इट विल बी मैप, दैट इज एनी ब्लॉक फ्रॉम द ग्रुप कैन रिजाइड इन एनी ब्लॉक ऑफ द सेट। तो जिस फॉर एग्जाम्पल अगर सेट 0 हम बनाए, दो ब्लॉक का बनाए, अब अगर ब्लॉक 0 और ब्लॉक 1 को लाना है तो ब्लॉक 0 ऊपर भी बैठ सकता है, नीचे भी बैठ सकता है, मतलब इन दोनों लोकेशंस में वो किसी भी लोकेशन में वो बैठ सकता है। मतलब विद इन द सेट आई एम पुटिंग, हम क्या बना रहे हैं, विद इन द सेट आई एम इंप्लीमेंटिंग एसोसिएटिव वे ऑफ मैपिंग। जो हमारे एसोसिएटिव मैपिंग में था कि कोई भी ब्लॉक किसी भी कैशे लाइन में जा सकता है, तो हम सेट बना दिए, उस सेट में, सेट के अंदर में जो ग्रुप मैप्ड है, फॉर एग्जांपल सेट 0 में ग्रुप, पहला ग्रुप जो मैप है इट इज ब्लॉक 0 एंड ब्लॉक 1। अब ब्लॉक 0 ब्लॉक 1 जहां चाहे वहां बैठ सकता है। तो इन दोनों लोकेशंस के रिस्पेक्ट में हम क्या ऑफर कर रहे हैं, हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द कैशे लाइन विद इन द सेट, और कौन से ब्लॉक्स किस किस सेट को मैप्ड है। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस वुड बी द सेकंड ग्रुप एंड लाइकवाइज द ग्रुप्स। अब जो ग्रुप्स मैप्ड है ये डायरेक्टली मैप्ड है, मतलब B0 B1 विल ऑलवेज बी प्लेस्ड टू सेट 0। सो यहाँ पे हम एक फिक्स्ड मैपिंग दे रहे हैं। तो ये एक तरह का डायरेक्ट मैपिंग भी है और फिक्स। अब ये हम डिपेंड करता है कि सिस्टम डिजाइनर के ऊपर रिक्वायरमेंट के आधार पे कि वो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर सेट वो रखता है। तो जितने नंबर वो ब्लॉक्स पर सेट रखेगा, यहाँ पे हम लोग 2 ब्लॉक्स रखें तो 64 सेट बन रहा है। तो अगर हम 4 ब्लॉक्स रखेंगे तो इट विल चेंज द नंबर ऑफ सेट्स। तो 128/4 दैट वुड बी द नंबर ऑफ सेट्स। और टैग्स जो है विद इन द सेट किस ब्लॉक को मुझे रेफर करना है। तो अब एक बार मुझे सेट पता चल गया तो जब CPU वर्ड जनरेट करता है तो जो कैशे सर्किटरी है वो उस पूरे वर्ड को अपने लिए यूज करता है टू प्रोवाइड द सर्विस। तब वो वर्ड का जो पहला जो सेट जो सेकेंड फील्ड है द सेट इन्फॉर्मेशन है, उससे वो पता करता है कि किस सेट को मुझे करना है। तो सारे सेट को वो चूज नहीं करता है, जिससे मेरा जो सर्च है वो लिमिटेड हो जाता है अप टू ए पर्टिकुलर सेट। मतलब हम सारे सेट पे हम पैरेललिज्म अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ही सेट आइडेंटिफाई हो जाता है बेस्ड ऑन दिस नंबर ऑफ बिट्स, देन यूजिंग द टैग्स ए पैरेलल सर्च इज बीइंग डन कि इसमें किस ब्लॉक को। तो ये ट्रेड ऑफ जो है कि हम इसमें सर्च ऑप्शन को, पैरेललिज्म ऑप्शन को हम बढ़ावा देना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली मैपिंग ऑप्शन को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें सेट एसोसिएटिव मैपिंग ऑफर करता है। सो इट ऑफर्स ए फ्लेक्सिबिलिटी in implementation of parallelism and selectivity of search parallelism and direct mapping या फिर selected mapping। तो ब्लॉक का प्लेसमेंट, जब भी ब्लॉक हमको मेन मेमोरी से हमको लाना है, इट वुड बी प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द सेट, क्योंकि ग्रुप बना हुआ है हर ब्लॉक। अब जब वो ब्लॉक रिक्वेस्टेड हो रहा है, अगर CPU ये खाली है तो इसका मतलब है कि अगर एक वर्ड रिक्वेस्टेड हो रहा है वो किसी भी ब्लॉक में नहीं है और किसी भी सेट को भी बिलोंग नहीं करता है, तो हम एक दूसरा सेट बनाएंगे और उस सेट में उस ब्लॉक को रखेंगे और उसके और भी जो ब्लॉक्स हैं जो उस सेट को बिलोंग कर सकते हैं उसके लिए भी जगह रहेगा। अगर उसके आसपास के जो ब्लॉक्स हैं वो भी रेफर्ड हो जाते हैं, देन दे कैन बी ब्रॉट टू दैट सेट, उस सेट के अंदर में। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लॉक नंबर सेट नंबर 3 का हम बात करें तो 3 इज नॉट हियर इन द कैशे लाइन। अगर हम ब्लॉक नंबर 3 को हम लाना चाहते, फॉर एग्जांपल हियर ब्लॉक नंबर हम 3 को लाना चाहते हैं, सो इट वुड बी कंसिडर इट एज सेट 2, दैट इज थर्ड सेट हम बना रहे हैं। तो थर्ड सेट में हमारा कौन सा ब्लॉक आएगा, दैट विल बी, इट वुड बी B0 B1 B2
B3 चला गया हमारा यहाँ पे, B4 B5 विल गो टू द सेट 2। तो ब्लॉक जो यहाँ पे जो ग्रुपिंग हो रहा है दैट इज डायरेक्टली मैप। तो B4 एंड B5 विल बी ब्रॉट, लेकिन हमको चाहिए B4 में जो वर्ड नंबर 1 है वो हमको चाहिए। तो वो ब्लॉक तो B4 तो आ गया, अब सेट का दूसरा लोकेशन जो है वो खाली है। तो अब बहुत संभावना है कि अगर B4 का एक वर्ड फेच किया गया है तो B5 भी रेफर हो या फिर B4 में ही कोई अगला वर्ड रेफर किया जा सकता है। अगर B5 को भी आने का जरूरत पड़े, देयर इज स्पेस फॉर B5। सो अनलेस एंड अनटिल द कैशे इज टोटली फुल, अगर कैशे फुल नहीं हो, देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस इन द केस ऑफ सेट एसोसिएटिव मैपिंग। एंड दैट इज व्हाई फॉर द ऑप्टिमैलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, the most of the systems in today's modern day computing goes for the set associative। क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर डिजाइनर है उनको दो तरह का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, एक है कि फिक्स्ड मैपिंग का और दूसरा है कि विद इन द फिक्स्ड मैपिंग वी कैन गो फॉर द पैरेललिज्म, दैट इज सर्च पैरेललिज्म। इससे हमारा सर्किटरी का जो डिमांड है वो सीमित हो जाता है, दैट इज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स दैट वी पुट विद इन द सेट। अगर हम 2 ब्लॉक का सेट बना रहे हैं तो मेरा सर्च 2 ब्लॉक तक ही चलेगा, पैरेललिज्म सिर्फ इस पे और इस पे काम करेगा, ठीक है ना। तो अपर लेयर में हम लोग डायरेक्टली मैपिंग रखते हैं और इनर लेयर में हम सर्च जो एसोसिएटिव मैपिंग का हम लोग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। किसी को कोई सवाल है तो वो पूछे। सर एक क्वेश्चन है कि सर सीपीयू डिसाइड करता है कि लाइन ऑफ ब्लॉक को कहाँ प्लेस करना है? नहीं, सीपीयू डिसाइड नहीं करता है, कैशे वर्ड सर्किटरी डिसाइड करता है। हम बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, जो कैशे सर्किटरी है वो डिसाइड करता है कि किस ब्लॉक को लाना है। सीपीयू वर्ड जनरेट करता है, ठीक है। और कैशे सर्किटरी किससे चलता है? डेफिनेटली हमारा जो कंट्रोल यूनिट है उसके जरिए चलता है। अगर वो इनबोर्ड कैशे है, मतलब प्रोसेसर के अंदर का कैशे है, तो डेफिनेटली कंट्रोल यूनिट के जरिए चलेगा। अगर वो आउटबोर्ड है, बोर्ड के बाहर अगर वो कैशे है, दैट इज अलग अलग लेवल्स ऑफ कैशे वी कैन इम्प्लीमेंट, L1 L2 L3। तो जनरली L1 L2 जो है वो प्रोसेसर के साथ ही इनबिल्ट होता है। तो कंट्रोल यूनिट विल डिसाइड दैट वेदर द ब्लॉक, वो कैसे सर्किट एक हार्डवेयर सर्किटरी है जो डिसाइड करता है कि ब्लॉक्स को कैसे लाना है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड्स बीइंग इशूड बाय द सीपीयू। कॉस्ट का जो मैटर आ रहा है वो क्यों आ रहा है? वो बिकॉज जो सर्च का जो ऑप्शन है वो कैशे करता है, कैशे सर्किटरी करता है। कैशे तो एक SRAM है, स्टैटिक रैम है, लेकिन उस पे जो सर्च ऑप्शन चलेगा वो तो हार्डवेयर है, एंड दैट इज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम से और ज्यादा डेप्थ लोअर लेयर पे है, हार्डवेयर लेयर पे। तो उसको तो हार्डवेयर से ही हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि कैशे में कौन से ब्लॉक्स को, कौन से वर्ड्स को लाया जाए। ये पूरा जो ब्रिंगिंग ऑफ ब्लॉक्स जो है ये काम है कैशे सर्किटरी का, कौन सा वर्ड को किया जाए। और कैशे सर्किटरी ही जो है, जो एल्गोरिथम, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को भी वही इंप्लीमेंट करता है, इसी का ये काम है। समझ में आया? तीनों मैपिंग क्या है ये समझ में आया? यस सर। सो आज यहीं पे एंड करते हैं।